हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। शिवानी मैम के सहयोग से बाकी सारे जो वीडियोस आए, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि मतलब उन्होंने एआई की पूरी बुक ही खोल दी चैनल पे। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, उसको एंजॉय करें। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें वॉल्यूम का कन्वर्जन था। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कोशिश की थी कि आप लोग को चीज़ें बेहतर ढंग से बता पाऊँ। तो मैंने ट्राई भी किया, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पर आप देखिए, थोड़ा नजर डालिए। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम की बात की गई है। देखिए क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल टॉय विद अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर विद हाइट 10 सेंटीमीटर। फिर इसमें क्या किया गया है, टू सॉलिड हेमिस्फीयर कट फ्रॉम दिस सिलेंड्रिकल टॉय ऑन इट्स सर्कुलर पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग टॉय। मतलब क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया कि एक सर्कुलर आपका टॉय है, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल टॉय है, जिसमें आपको क्या करना है, रेडियस आपकी उसकी 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी आपकी 10 सेंटीमीटर है, और दो सॉलिड हेमिस्फीयर कट करने हैं इसके सिलेंड्रिकल टॉय से ऑन इट्स सर्कुलर पार्ट, यानी उसी के सर्कुलर पार्ट से दो हेमिस्फीयर हमको कट करने हैं। ठीक है, तो हमको सीधी सी बात है, कोई भी क्वेश्चन आए 3D 2D कहीं पे भी आए, तो बेसिक ड्यूटी हमारी बनती है कि हम उसको क्या करें, एक बार उसका फिगर ड्रॉ करें। अगर हम उसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो थोड़ा चीजें मेरे लिए क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। नहीं तो फिर उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो चलिए हम लोग पहले बना लेते हैं इस टॉय को। ये आपका सिलेंडर, ठीक है, रेडियस आपको दी हुई थी 3.5 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन थी 10 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें बोला गया टू सॉलिड हेमिस्फीयर। पहले चीज तो जिसको नहीं पता है, पहले हेमिस्फीयर के बारे में समझे क्या है। तो हेमिस्फीयर सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको जो भी क्लास 10th या 9th में पढ़ा रहा है या 8th में पढ़ा रहा है, तो उसको बेसिकली हेमिस्फीयर के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, हेमिस्फीयर क्या होता है। जिन्होंने 2D पढ़ी उसमें उन्होंने सर्कल देखा होगा। सर्कल क्या होता है, पूरा सर्कल होता है, वृत्त होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 3D में क्या होता है, इस तरह गोला होता है, ठीक है ना। एग्जांपल देते हैं, सर्कल क्या है जिसको आप कॉपी बना सको, 2D फिगर, एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर सको, जिसको हम लोग सर्कल की भाषा में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ओके, स्फीयर में क्या होता है, 3D फिगर होता है। एज्यूम करने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी फुटबॉल होती है, आपका गोवा यानी अमरूद होता है, या फिर आपका लेमन नींबू भी हो सकता है, ये सब स्फेरिकल शेप है। अब क्या करोगे, जब स्फीयर होगा तो स्फीयर क्या होता है, एक गोलार्ध यानी गोला होता है। सर्कल क्या होता है, वृत्त होता है। सर्कल का अगर आप आधा करते हो तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, सीधी सी बात है, 2D में, ठीक है, सेमी सर्कल हो गया। बट कभी भी जब स्फीयर का आधा करते हो, आधा नहीं हुआ, थोड़ा सा अजीब बन के रुक जाइए, आधा करते हैं अच्छे से। जब कभी भी आप स्फीयर का आधा करते हो तो क्या बनता है, यहाँ पे इस फिगर का नाम होता है हेमिस्फीयर, यानी इसको हम लोग 3D की लैंग्वेज में हेमिस्फीयर बोलते हैं, और हिंदी वालों बोलते हैं अर्ध गोलार्ध। यानी पूरा गोला होता है गोलार्ध, आधा होता है अर्ध गोलार्ध। एज्यूम करने के लिए आप समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों ने कटा हुआ नींबू देखा होगा, कटा हुआ तरबूज, खरबूजा जो भी है, वो आपका हेमिस्फीयर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। मतलब दिखने में कैसा होता है, 3D में जब भी आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का होगा हेमिस्फीयर, देखिए गोला होगा इस तरह का और ऐसे कटा हुआ होता है, ठीक है। ये फिगर आपका हेमिस्फीयर बोला जाता है। ओके, डिट्टो। ओके, अब यहाँ पे क्या किया, आपके फिगर में कट किया गया है। चलिए जब कट किया तो इसको हम लोग बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, कट करते हैं हम लोग। ओके, मिस कट हो गया, ऊपर वाला थोड़ा अजीब बन गया, ऊपर वाला ठीक कर देते हैं थोड़ा। ओके, ये देखिए दो इमेज पेयर कट कर लिए। अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक अगर समझ चुके हो तो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा अब एवेलुएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें बता दी आपको। अब देखिए हम लोग को वॉल्यूम क्या निकालना है रिमेनिंग टॉय का, देख लीजिए। अगर हम लोग फिगर पे इतना काम कर लेंगे ना तो हम लोग को फिर थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा काम हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे हम लोग निकालेंगे। ओके,
समझिए, अब हम लोग को कट किया तो कट करने के बाद क्या फिगर आया समझिए। अब यहाँ पे तो एज्यूम करना हो सकता है, बहुत से लोग एज्यूम कर लेंगे ठीक, कट किया फिगर बच गया, लेकिन बहुत से लोगों को दिक्कत होगी सर ये निकालना किसका वॉल्यूम है। तो फिगर के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको इस फिगर का वॉल्यूम निकालना है, मीन्स सर्कुलर पार्ट था, इस तरह से इमेज स्फीयर कट किया गया, यहां से भी एक इमेज स्फीयर कट किया गया, तो जो रिमेनिंग टॉय बनेगा वो आपका कुछ इस शेप का होगा। बेटा 3D में 2D नहीं है, मतलब कि आप देख रहे हो कि केवल ऐसा है, ये 3D में पूरा ऐसा सर्कुलर बचेगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आपको इस फिगर का वॉल्यूम निकालना है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो वही चीज है कि जो हमने यहाँ पे करके दिखाया यही आपको फॉर्मूले में करना है। अब भाई जो कांट किया उसको दिखाने में क्या प्रॉब्लम है, भाई कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ होता है तो बताते हो कि नहीं हमने झगड़ा मारपीट जो भी कर ली है। तो जब क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि कट किया है तो आप भी क्वेश्चन से बोलिए ठीक है कट किया है, निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग टॉय, इसको जो लिख लेगा वो सबसे मतलब इंटेलिजेंट कैंडिडेट बना जाएगा, क्योंकि इसको लिखना ही सबसे बड़ा टास्क है। क्या है, हमको राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया तो पहले लिखिए वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि जो टॉय था उसकी शेप यही थी, माइनस हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। ओके, मतलब हम लोग ने दो गोले काटे हैं तो सीधी सी बात है भाई कि दो गोले का वॉल्यूम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। भाई जब मैंने फिगर काटा तो कहीं ना कहीं आप कुछ लोग ये समझ लीजिए कि जब भी कभी भी हम लोग कोई भी सॉलिड फिगर को कट करते हैं तो उसका क्या करते हैं, वॉल्यूम ही तो निकालते हैं। भाई ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए अगर कुछ लोग हैं, जैसे मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चन में स्वीट्स का एग्जाम्पल दिया था, तो ऐसे यहाँ भी समझ लीजिए कि सपोज करिए आपके घर में पापा जी कोल्ड ड्रिंक लेके आए, ठीक है ना। अब आपका मन कर गया, आपने क्या किया, बोतल खोली और थोड़ी निपटा दी। तो जब निपटाई तो कहीं ना कहीं उसका वॉल्यूम ही तो कंज्यूम किया, नहीं समझे। तो इस तरह से समझ लीजिए कि भाई जब आपने कोल्ड ड्रिंक को निपटाया या कुछ भी किया, सपोज करिए मिठाई आपके आई, आपने क्या किए, सीधा उठा के दो पीस चिपका दिए साइड में, तो फिर क्या होगा, आपने वॉल्यूम ही कंज्यूम किया कहीं ना कहीं। तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी वॉल्यूम ही कंज्यूम हो, जब हमारे हेमिस्फीयर कट गए और जो रिमेनिंग है उसका वॉल्यूम हम लोग ऐसे निकालेंगे कि राइट सर्कुलर सिलेंडर में आप दो हेमिस्फीयर को हटा दीजिए तो आपका निकल आएगा, ठीक है। तो बस अब इसके आप फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर कोई स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर कोई हेमिस्फीयर है तो उसका जब फिगर आता तो फॉर्मूला भी आता, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, बस यहाँ भी लिख दीजिए, मतलब 2 इंटू, अब दो हेमिस्फीयर थे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस 4/3/2 2 जा 4 पाई आर क्यूब। वैसे भी दो स्फीयर मिलके तो एक स्फीयर ही बनाएंगे ना, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस भी कहता है। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपका, इधर क्या बचेगा आपका फिगर में h माइनस 4/3 और क्या बच जाएगा r, क्योंकि आर स्क्वायर तो चला ही जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन में। अब फिगर में वैल्यू रख दीजिए 22/7 और 3.5 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 3.5 को 7/2 आप लिख सकते हो। ओके, लिख दीजिए 7/2 इंटू 7/2, इधर h की वैल्यू कितनी थी आपकी 10 थी, 10 माइनस 4/3 और आपको गिवन ही है 7/2। ओके, बस सॉल्व कर दीजिए इसको, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से आपका क्या है 11 टाइम्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 77/2, इधर कितना हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, ये 2 से 2 जा 4 मीन्स कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 तो 30 में 14 आप माइनस करोगे कितना हो जाएगा, मीन्स 30 में 14 माइनस करो तो बचेगा आपका 15 16 बचेगा, आई थिंक 16/3। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 से 8 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा 77 इंटू
8/3। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसके आगे, ठीक है ना। जो भी आएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ओके, तो मैंने आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट बता दिया, जो भी कॉन्सेप्ट था कि मतलब इस तरह के जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, मैंने पहले भी कराए वॉल्यूम कन्वर्जन के। मैं कोशिश करूंगा और भी क्वेश्चन अगर अच्छे मुझे मिल पाए तो मैं कराऊंगा। बाकी आगे भी जितने भी 2D 3D या फिर जो आपके प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन होते हैं अगर मुझे मिले तो मैं ट्राई करूंगा कि पूरे उस चैनल्स पे मैं आपको कवर करूँ। बाकी शिवानी मैम जो AI पे काम कर रही है, आई होप कि मुझे नहीं लगता कि शायद कोई फ्री में यूट्यूब पे शायद ही ऐसा कर पाएगा। तो आप लोग उस कंटेंट की वैल्यू कीजिए और अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, हम लोग उस पर काम करके ट्राई टू इम्प्रूव, मतलब कोशिश करेंगे कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको किया जा सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।